अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड इन इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y बाय टेकिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। कहता है z आपको गिवन है, आपने इन सब क्वेश्चंस में इसकी x यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। इक्वेशंस भी गिवन है कुछ और इन इक्वेशंस भी बीच में ही हैं। इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें इक्वल टू साइन होगा और जिसमें लेस देन आर इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के जो साइन होते हैं वो इनइक्वालिटी होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 6 में एक इनइक्वालिटी गिवन है, बाकी सब इक्वेशंस हैं। तो हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखें तो 2z माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। अब z उसने गिवन दिया हुआ है, तमाम पार्ट्स में हमने z की यही वैल्यू यूज करनी है। सो सॉल्यूशन पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सो इट बिकम्स 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2 आयोटा y माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। अब देखें तो रियल पार्ट अलग कर लें, 2x अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन लेके 2y माइनस 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा लें, डेट इज x का स्क्वायर, x आपके पास रियल पार्ट और y का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। अब हमने देखें तो x और y फाइंड आउट करने थे। हमने एक राइट द कहते हैं कि फॉलोइंग इक्वेशन और इन इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x और y लिखना है। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, x और y नहीं फाइंड आउट करने। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव द रेडिकल साइन और स्क्वायर रूट वी हैव टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। So taking squaring on both sides. So you got 2x whole square plus 2y minus 1 whole square square root का स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर अप्लाई कर दें और यहाँ भी स्क्वायर अप्लाई कर दें। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इसकी, क्योंकि स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंट होती है 1/2 और 2 कैंसिल आउट होकर 1 आ जाता है। सो इट बिकम्स 2x होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, डेट इज 16। मजीद यहाँ से आगे आप लिख सकते हैं प्लस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यही था हमारे पास, 2x होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब स्क्वायर ओपन करें तो 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो 2y का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। सो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो इसे आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये माइनस 16 यहाँ ले आए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट से आपके पास आ जाएगा प्लस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद प्लस 1 और माइनस 16 को सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 एंड माइनस 16 डेट इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इक्वेशन आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है z माइनस 1 और z कंजुगेट प्लस आयोटा। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट डेट इज z माइनस 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z कंजुगेट प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड। अब देखें तो z आपको पहले क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। लेकिन z कंजुगेट भी चाहिए तो इस पर कंजुगेट अप्लाई करें तो z का कंजुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का कंजुगेट, इट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y।
ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा z की जगह आप पुट करेंगे x प्लस योटा y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू x माइनस योटा y प्लस योटा। सो रियल पार्ट अलग करें तो x माइनस 1 प्लस योटा y का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x, यहाँ से प्लस योटा कॉमन लें, पॉजिटिव वाला पहले लिख लें 1 माइनस y का मैग्नीट्यूड। अब बोथ साइड आप मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला अप्लाई करें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखें तो स्क्वायर रूट को वैनिश करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर से स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंट कैंसिल आउट होकर आपके पास बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर को ओपन कर लें यहाँ पर तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 2ab आ जाएगा माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर आया 1, b का स्क्वायर आया y स्क्वायर और माइनस 2y। अब जो कैंसिल आउट होते हैं कैंसिल कर लें, x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट तो आपके पास y स्क्वायर और y स्क्वायर भी कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 2y रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे करें तो प्लस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि माइनस 2 विल नेवर बी इक्वल टू 0, x there implies that x minus y is equal to 0. So that is your required equation in terms of x and y. Now इसके बाद आ जाता है आपके पास इसका सेकंड के बाद थर्ड पार्ट आ जाता है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें तो आपके पास है z माइनस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड z प्लस 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास वही z की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट कर लें इसे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से रियल पार्ट अलग करें, यहाँ से इन दोनों में से आयोटा कॉमन लें तो y माइनस 4 का मैग्नीट्यूड प्लस x अलग, यहाँ से आयोटा कॉमन लें तो y प्लस 4 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10। अब मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दें तो आपके पास यानी x का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। और ये आपने पढ़ा भी होगा, ये 10th क्लास में हमारे पास थी रेडिकल इक्वेशन ऑफ टाइप 4। अब आपने इनमें से किसी एक स्क्वायर रूट वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लेकिन प्लस 2ab में वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेहतर ये इनमें से किसी एक को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें। तो हम इसे मज़ीद लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब कर लें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अलग स्क्वायर अप्लाई करें और 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये और स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, y का फार्मूला ओपन, y माइनस 4 का फार्मूला ओपन करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस b यानी कि x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a आ गया 10, b आ गया स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखें तो इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले वाई वाली लिख लें यहाँ से, 4 टू ज़ार माइनस 8y, 4 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, ये और ये कैंसिल, प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ फार्मूला ओपन करें y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y, और 2y को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8y माइनस 2 10 20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 16 कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया माइनस 8y इज इक्वल टू -8y = 100 + 8y, यहाँ बच गया 100 + 8y माइनस 20 into square root of x square plus y plus 4 का होल स्क्वायर। अब देखें तो यहाँ से आगे मज़ीद हम ये जो आपके पास रेडिकल साइन वाली टर्म है, यानी कि स्क्वायर रूट वाली, से एज इट इज़ यहाँ रहने देते हैं और इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं। तो -8y माइनस 100 माइनस 8y इज इक्वल टू -20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से फार्मूला ओपन कर लें, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 16 और प्लस 2a भी आ जाएगा 8y। अब देखिए तो -8y ये आ गया -16y माइनस 100 इज इक्वल टू -20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8y पहले लिख लें और प्लस 16। अब देखें तो आपके पास मज़ीद कैंसिल आउट हो सकता है ये, अगर हम यहाँ से -4 कॉमन ले लें, -4 4 ज़ार 16 होता है 4y और ये प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 और 2 यहाँ जाके 0 20 हो जाएगा, 2 5 ज़ार 20 हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू -20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। ये -4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, तो आपके पास आ जाएगा 4y प्लस 25 इज इक्वल टू +5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। Now in order to remove this square root, we have to apply the squaring on both sides. So 4y plus 25 का whole square will be equal to 5 square root of x square plus y square plus 8y plus 16 का whole square। यहाँ पर a plus b का फार्मूला ओपन करें तो a plus b 4y a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये स्क्वायर उठाता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, 4y स्क्वायर इट बिकम 16y स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है आपके पास 625 प्लस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाता है रिजल्ट 200 और 200y, और ये आपके पास 25 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 400 रिजल्ट आ जाएगा। अब तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर लें। बेहतर ये है कि इसको या इनमें से किसी एक को देखें जो कैंसिल आउट, इनमें से कोई अभी होती है 20y, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो आप इस टर्म को लें तो 16y स्क्वायर प्लस 625 ये आ जाएगा -25x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर एंड -400 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो -25x स्क्वायर और इसमें से ये डिफरेंस लें तो आपके पास आता है -9y स्क्वायर और 625 में से 400 निकालें तो
प्लस 225 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो मज़ीद कोई टेबल ऐसा नहीं है, लेकिन -1 कॉमन है, -1 कॉमन ले लें तो 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। -1 will never be equal to 0। 225x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट है कि 1/2 रियल ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4। अब देखें z हमें उन्होंने पहले दिया है, पुट की जगह बल्कि एस कर लें क्योंकि गिवन है x प्लस आयोटा y। यहाँ पर z है नहीं है, z कॉन्जुगेट है, तो इस पर z कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो के पास x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट इट विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y। सो पुट करें तो 1/2 रियल ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट, इसको आयोटा z जो z कॉन्जुगेट इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा आयोटा x, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस y। अब रियल ये आपके पास आता है आयोटा x प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 1/2 इसका रियल पार्ट कौन सा है, y इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 on both sides, so you got y is equal to 4। so multiply जब करेंगे तो y is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। y is equal to 8 is your required result। अब देखें तो इसका सॉल्यूशन है वही, हमें z पता है जो इसमें हमने यूज़ किया है, पुट कर दें यहाँ पर। तो इमेजिनरी पहले कर लेते हैं, z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू -5, या फिर डायरेक्ट ले लें, इमेजिनरी पूरा ही ले लें। तो इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू है आपके पास x प्लस आयोटा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू -5। इमेजिनरी ऑफ रियल पार्ट अलग करें, x माइनस 1 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू -5। हम देखें तो आपके पास ये डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही है, तो रेशनलाइज कर लें। सो imaginary of x minus 1 plus iota y divided by 2 iota है, तो डिनोमिनेटर का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 iota डिवाइडेड बाय -2 iota। सो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अब तो ये आ जाएगा जी इमेजिनरी ऑफ ये -2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा इंटू एक्स माइनस 1, -2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2 -4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इमेजिनरी ऑफ -2 आयोटा x माइनस प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर यहाँ भी पुट करें -1 तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू -5। अब देखें तो इमेजिनरी ऑफ हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा y और यहाँ पर से लिख लेते हैं आयोटा कॉमन लें तो 1, 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये -x आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -5। क्या किया हमने, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो y को पहले लिख लिया रियल पार्ट को, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो आप 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो हमने यहाँ पे आयोटा भी बाहर ले लिया और कॉमन यहाँ से किया, ठीक है। तो आयोटा कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा यहाँ से +1 और ये 2 आयोटा चला गया तो -x, ठीक हो गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो इमेजिनरी ऑफ y प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5। लग डिवाइड कर लें, इमेजिनरी ऑफ y बाई 2 प्लस आयोटा 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल टू -5। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5। मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, सो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -10। तो अब क्या करें, आप x फाइंड आउट करना है या x फाइंड आउट कर लें, या फिर सिंपली इस -10 को यहाँ ले आएँ। तो आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहले -x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और 11 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 11। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखें तो हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये लास्ट पार्ट है और ये है भी इनइक्वालिटी। तो आपने इसे कंबाइन सॉल्व करना चाहते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, अलग भी करके सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू है आपके पास x प्लस एयोटा y प्लस एयोटा विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3। -2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ, रियल पार्ट अलग कर लें, x प्लस एयोटा कॉमन, तो y प्लस 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3। सो -2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू, अब देखें इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, y प्लस 1 विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3। अब यहाँ से +1 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग -1 थ्रू आउट। तो आपके पास आ जाएगा -2 -1 इज लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 3 -1। सो -3 इज लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन आर इक्वल टू 2। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं।